जन अधिकार यात्रा जिन मुद्दों पे थे उनमें से मसला था बेरोजगारी का, और मेन था जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन की जा रही है इलेक्ट्रिसिटी। मसला था हमारे हिस्सेदारी का इंडस्ट्रीज़ के अंदर, हमारे नौजवान इन दिनों बेरोजगार बैठे हुए हैं। मसला ये था, मसला था डेली वेजरों का जो कई सालों से पक्के नहीं हुए। मसला था उन नौजवानों का जो भर्ती से बड़ी देर से महरूम है। इन मुद्दों को लेके हमने जन अधिकार यात्रा चलाई थी और हमने गांव-गांव गए और हमने सभी लोगों से बात की, और फाइनली जब हमने देखा इन बिटवीन इलेक्शंस आ गया और हमारे साथियों ने फैसला किया कि हमारी आवाज़ जो है जो सड़क पे गूंजती है वो असेंबली में भी गूंजनी चाहिए। हमारे मुद्दों को रखने वाला कोई व्यक्ति असेंबली में नहीं है। जो जाते हैं वो मूक दर्शक बन के बैठ जाते हैं, जो जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बातें करते हैं। और इसीलिए सभी साथियों ने फैसला किया और हमने जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी लोगों को बुला के यहाँ जन अधिकार सम्मेलन किया है ताकि जनता के अधिकार जो हैं वो उनको कैसे मिल सकें इस पर चर्चा की जाए, और आने वाले जो चुनावी दिन हैं उसमें किस तरीके से हमारी भागीदारी होगी उस पर हमने फैसला किया है। और सभी ने हाथ खड़े करके कंसेंट दी है, एक सहमति जाहिर की है कि आने वाले असेंबली चुनावों में हम उतरेंगे और जो हमारा मैनिफेस्टो है बहुत जल्द लोगों के बीच रखने वाले हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर खासकर। बाकी हमारे जो मुद्दे हैं वो आपसे हमने डिस्कस किए हैं और रैली में भी बोले हैं जी। हमने अभी पीछे देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जर्मनी में भी एक बात कही थी। उन्होंने कहा हमारे पेड़ों में परमात्मा का वास है, लेकिन शायद भाजपा के निचले कार्यकर्ताओं के को पेड़ों में परमात्मा नहीं राक्षस दिखते हैं, इसीलिए उतारू हैं हमारे पेड़ों को काटने में। और यहाँ के जो लोकल लीडरशिप है बीजेपी की वो तो इतनी नालायक है, उसको पता नहीं चलता कि हम पेड़ लगाने जा रहे हैं और दूसरी तरफ 100 साल पुराना पेड़ काटने जा रहे हैं। ये कौन सी समझदारी है? ये तो बेवकूफ़ी दिखती है हमें नौजवानों की बात करते हुए नहीं दिखते। हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए उन्होंने कभी कोई संघर्ष नहीं किया। जो संघर्ष करते हैं उस पर पुलिस भेजी जाती है, उस पर रेड्स की जाती है। तो इस तरीके के जो काम है, इस तरीके के काम जो भारतीय जनता पार्टी के लोकल लीडरशिप ने किए हैं हम उनसे सहमत नहीं हैं। इसलिए सभी लोग परेशान हैं, हताश हैं, खासकर नौजवान। हमारे बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति, विधवा पेंशन दी जाती है, बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है, 1000 रुपये में उनकी दवाइयाँ भी नहीं आती हैं। तो इन बातों के लिए बोलेगा कौन? ये मुझे लगता है ये अमीर लोगों के लिए काम करते हैं। हमारे गरीबों की सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में जा रहा है, लोअर मिडिल क्लास गरीबी संख्या में जा रहा है। कौन सा देश तरक्की कर रहा है? किस तरीके से तरक्की हो रही है? नौजवानों की बात करने वाला यहाँ दिखता ही नहीं कोई। उल्टा नौजवान जब प्रोटेस्ट करते हैं उन पर लाठियाँ बांधी जाती हैं। तो इस तरीके का काम नहीं चलेगा और नहीं चलने देंगे। अमरीश जी, पैराशूट एंट्री को किस तरीके से देखिए, इनका एक ही मंत्र है, बाय हुक और क्रुक किसी तरीके से हमने जीतना है। उसके लिए चाहे पैसों की नदियाँ बहानी पड़े, हर तरीके से इन्होंने कोशिश करनी है किसी ना किसी तरीके से हम चुनाव में सीटें निकालें। उसके लिए चाहे इनको पैराशूट एंट्री करानी पड़े, चाहे किसी हंस पे बिठा के इनको यहाँ ज़मीन पे अपने कैंडिडेटों को उतारना पड़े। हम देख रहे हैं ऐसे लोगों के नाम चर्चा में हैं जो कि माफिया है, जो कि लैंड माफिया है, कोई माफिया है इंडस्ट्रीज़ का, कोई माफिया है किसी व्यापार में। अपनी इनकी महारत हासिल है और टिकटों के लिए हज़ारों करोड़ों रुपया ये देने को तैयार बैठे हुए हैं। और करोड़ों में जब टिकटें खरीदी जाएंगी तो जनता को क्या डिलीवर किया जाएगा? लोगों को दुगने दाम पर लोगों से पहले वसूली की जाएगी, बाद में जो बचेगा वो अपने कार्यकर्ताओं में थोड़ा बांट दिया जाएगा। तो इससे जनता का, गरीब का, आम लोगों का विकास नहीं होगा, ये समझते हैं। और ऐसी एंट्रीज़ को हम दरकिनार करते हैं और हम ये समझते हैं कि जो ऐसी एंट्री है, क्या हमारे कंडी क्षेत्र की समस्याओं को समझने वाला कोई नहीं? हम समझते हैं। हमने लोगों के बीच गए हैं, ऐसे इलाकों में गए हैं जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ पुल नहीं है, बच्चे 10-10 दिन तक स्कूल नहीं जा पाते। तो ऐसे लोग जो इतने सालों से विकास नहीं कर पाए, अब पैराशूट एंट्री लेके कभी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरे में जाते हैं, दूसरे से तीसरे में जाते हैं। तो जनता, हम जानते हैं, इनको नकारेगी इस बार और लोग मुद्दों पर वोट करेंगे। अमरीश जी, किस तरह से देखते हैं पिछले 12 सालों में टीचर की फार्म नहीं लगे हैं, किस तरह का युवाओं का भविष्य देखते हैं आप? देखिए, हम समझते हैं कि युवाओं का भविष्य अंधकार में है। युवा को समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरफ जाएं, रोशनी की कोई उनको उम्मीद नहीं दिखती। वो देखते हैं कि हमारा जो पढ़ लिख के बच्चियाँ, हमारी बहनें
MSc B.Ed की है, वो आज घर में बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं और प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, 7-7 6-6 हज़ार मिलता है। एक्सप्लॉयटेशन है, ये एक्सप्लॉयटेशन है। सरकारी स्कूलों को सरकार बंद कर रही है, सरकारी नौकरियां कहाँ निकालेंगे? सरकार की पॉलिसी है कि प्राइवेट उद्योग में हमें बढ़ावा देना है और सरकारी तंत्र को हमें ख़त्म करना है। तो हम समझते हैं ये आम लोगों के हित में नहीं है और सरकार को बहुत जल्द सरकारी नौकरियां, इवन कि टीचर्स की नौकरियां निकालनी पड़ेंगी। अगर नहीं निकालेंगे और जनता के आशीर्वाद से जब हम असेंबली में पहुँचे तो ये काम करने के लिए हम इनको मजबूर कर देंगे।